कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट लाडवा से कांग्रेस में मेवा सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं पहली लिस्ट में पहलवान विनेश फोगाट का भी नाम है, जिन्हें जुलाना से उम्मीदवार घोषित किया गया है। विनेश फोगाट ने शुक्रवार को ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। वहीं कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तो होडल से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से और कुलदीप वत्स को बदली सीट से टिकट मिला है। तो कई सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। कल हमने ये तस्वीर देखी, कल की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर थी जब बजरंग पूनिया विनेश फोगाट कांग्रेस का दामन थामते हैं। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में वो कांग्रेस का दामन थामते हैं और उसके बाद लिस्ट भी आ जाती है। ये क्लियर हो जाता है क्योंकि कई दिनों से राजनीतिक चर्चाएं थी कि विनेश फोगाट कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब वो जुलाना से चुनावी मैदान में है, जहां पर उनका ससुराल भी है। और ये तमाम लोगों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आई है, इसमें उदय भान सिंह को होडल से टिकट मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें नूह की, तो यहाँ से आफ्ताब अहमद उम्मीदवार बनाए गए हैं। रेवाड़ी से चिरंजीवी राव है और बहादुरगढ़ से राजिंदर सिंह जून को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से पहले बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 67 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। अब कुछ सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है, तो आपको दिखाते हैं। लाडवा सीट से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने मेवा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कालका से अगर हम बात करें तो बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा का मुकाबला होगा कांग्रेस के प्रदीप चौधरी से। बादली सीट की अगर हम बात करें, कांग्रेस के कुलदीप वत्स और बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ का मुकाबला है। बहादुरगढ़ से बीजेपी के दिनेश कौशिक के सामने खड़े होंगे कांग्रेस के राजिंदर सिंह जून। गोहाना सीट से अगर हम बात करें तो अरविंद शर्मा को बीजेपी का टिकट मिला है। उनके सामने मैदान में है कांग्रेस के जगवीर सिंह मलिक। सोनीपत सीट से बीजेपी ने निखिल मदान को मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस ने सुरेंद्र पवार को मुकाबले के लिए उतारा है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में देश के दो दिग्गज पहलवानों की एंट्री हुई। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा के जुलाना से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो वहीं बजरंग पूनिया की अगर बात करें तो उनको ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन नियुक्त किया गया। दोनों पहलवानों ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि पहलवान बेटियों की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए।